ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग शुरू से ही स्टार्ट करूँगी कि मैं जब से मैं गुरु जी ने मेरे को अपने साथ छोड़ा, मेरे को पता ही नहीं चला कि कब कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई मैं। हुआ ऐसा कि मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मेरे साथ टीचर हैं। अक्सर मैं उनसे बात करती रहती थी कि मेरे जैसे कि मेरे को इन-लॉज़ फैमिली से कि कुछ को शेयर नहीं मिला। हम छोटे से एक 40-45 गज़ के हाउस में रहते हैं, छोटे से बहुत इतनी बुरी कंडीशन है घर की। तो हमारी मेरी भी प्राइवेट जॉब थी और हस्बैंड की भी प्राइवेट काम था। तो बहुत परेशानी थी घर में और ऊपर से हस्बैंड की नेचर इतनी गुस्से वाली कि मैं उनसे कोई बात ना कर पाती, हमेशा मेरे साथ लड़ाई-झगड़ा करना। और मैं बहुत परेशान रहती थी। स्कूल में भी इतनी सैलरी नहीं थी प्राइवेट में कि बड़ी मुश्किल से ही मतलब वो होता था घर का गुज़ारा ऐसा। तो हस्बैंड का काम भी प्राइवेट था। तो मैं अक्सर मैम से बात करती रहती थी, मैम कुछ ऐसा हो गई, मैं कैसे बात करूँ किसी से, कोई है कोई ऐसा कोई जिससे मैं पूछ सकूँ कि कब ये मेरा बात क्लियर होगी, कैसे होगा, मैं किससे पूछूँ कि मैं इतनी सफ़र कर रही हूँ। मेरी मैरिज 2024 में हुई थी, तो अभी तक ये देखो मैं उसी घर में रह रही हूँ, जो हमने छोटा-सा हाउस लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं इसके लिए मकान और लेने के लिए। तो होता ही है कि है ना कि इतना मुश्किल से गुज़ारा चल रहा है यहाँ पे और जहाँ रहते हैं तो आस-पास लोकेशन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी वो। तो मैं इसके रिगार्डिंग मैं मैम से बात करती रहती थी, मैम कहती थी कोई बात नहीं आपको गॉड बहुत अच्छा देंगे, सब कुछ अच्छा बनाएँगे, हस्बैंड की नेचर भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो एक दिन वो मेरे को कहने लगी कि मैं आपको एक सबूत देती हूँ, तो कहती है आप ना उनको ध्यान से रखना उनको, तो कहती है आप उनको जो बात बोलोगे ना वो आपको ना आंसर देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे कि वो मेरे को आंसर देंगे कि जो बात बोलूँगी? कहती है आप ना मोबाइल फ़ोन में उनको जो बोलोगे देखोगे ना आपको सत्संग होते हैं, कहते हैं जब वो सुनोगे आप आपको कहते हैं वही सत्संग आएँगे जो आप जैसे आपकी लाइफ़ में जो कुछ होना होता है या कुछ होगा या हो चुका, तो वो आप आपसे रिलेटेड ही आएँगे आपको। आप जो सोचोगे उसी से रिलेटेड आपको आंसर मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या? तो उन्होंने मेरे को 2024 में 20 मई को 22nd मई को हमको समर वेकेशन हुई थी 2024 में। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को 22nd को मेरे को उन्होंने 20 डेट को 20 मई को मेरे को गुरु जी का स्वरूप दिया। तो मैंने ऐसे नॉर्मली लेके सब लोगों को तब मेरे को गुरु जी के बारे में पता नहीं था कि गुरु जी मतलब कैसे क्या है ना? सॉरी फ़ील करती हूँ मैं गुरुजी से कि हम लोग ऐसे ही इंसान हम ऐसे ही सोचते हैं। क्योंकि विश्वास जल्दी-जल्दी किसी पे विश्वास नहीं बन रहा था क्योंकि मैं जाती हूँ, पाठ करती हूँ, मैं सुखमनी साहब के पाठ भी करती हूँ, गुरुद्वारे जाना चिड़िया होना तो 40 दिन का वो भी गुरुद्वारे में जाना, सारा करना, बड़ा पाठ करना। मैं इसके बाद भूल गई थी कि मैं खुद क्या हूँ। बस हस्बैंड के लिए ही प्रेयर करती रहती थी कि गॉड इनके नेचर में मूड देखती रहती थी कि आज मूड कैसा है, आज मूड कैसा है। मतलब मैं इतनी अपसेट हो गई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। अभी भी ऐसे ही है, हस्बैंड के नेचर कोई बात नहीं करते ज़्यादा अच्छे से। उनकी नेचर ऐसी है, बहुत गुस्से वाले हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती। बस उनको ये है कि मेरे को घर का काम चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा था एक्चुअली कि हाँ, मैं तेरे को नौकरानी बना के रखूँगा। चलो ठीक है, वो हमारा फर्ज़ भी है, एक वाइफ़ का घर का काम करना, वो मेरी नेचर भी है। मैं करती हूँ सारा घर का काम, खुद करती हूँ सारा सफाई, पोछे, कपड़ा धोना, खाना पकाना और मैं जॉब भी करती हूँ, सारा खुद ही करती हूँ। और हस्बैंड के मुँह को भी देखना पड़ता था। कभी-कभी तो ऐसा होता था सारी-सारी रात रोती थी, हस्बैंड ने झगड़ा करना। सुबह ऐसे ही कई बारी तो खाना नहीं रात को खाना, फिर सुबह भी ऐसे ही फटाफट ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना और चुपके से और निकल जाना स्कूल के लिए। जब बाहर निकलती थोड़ी साँस आती थी, लेकिन जब घर आना होता था फिर सोचती थी कि यार हस्बैंड की नेचर ऐसी है, क्या कैसे करूँ? तो चलो धीरे-धीरे करके ये बात चलती रही, तो मैम ने जो मेरे को सबूत दिया जिस दिन मेरे को मैम ने 20 मई को 2024 में सबूत दिया, मैंने अपने पर्स में रख लिया एक मैम कहती है इसको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे कोई सेफ जगह हो। जो कहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं मानते, वो राधा स्वामी हैं, तो हिंदू फैमिली पंडित फैमिली है वो। तो मैंने कहा कि चलो मैंने पर्स के पॉकेट में रख लिए तो सबूत को मैंने उनको सबूत को देखा ही नहीं था अभी अच्छी तरह से, बस एक बार स्कूल में जब मैम ने दिया मेरे को सबूत सॉरी तो मैंने सबूत को लेके उसको मैंने पर्स में रख लिया। तो उन्हीं दिनों मेरे मदर थोड़े बीमार बीमार तो नहीं थे, मतलब कि मेरे मदर जहाँ यहाँ पटियाला में रहते थे, हम पटियाला में रहते हैं, तो मेरे मम्मा-पापा के घर के पास ही मेरे बड़े दीदी रहते होते थे, वो भी टीचर रिटायर्ड टीचर थे। तो वो मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी, तो मेरे दीदी और दीदी की बेटी घर के मेरे मम्मा के घर के पास ही रेंट पे रहते थे। मेरे दीदी ने नई कोठी बना ली अपनी, तो वो अपने घर में शिफ्ट कर गए पटियाला में किसी और जगह पे। तो मेरे मम्मा-पापा कहने लगे कि हम बुजुर्ग हैं, वो ओल्ड थे, वो 80-85 ईयर्स ओल्ड, तो वो कहते हैं कि हम मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, लेकिन वो दोनों बहुत जय फिट है मेरे गुरु जी मम्मा-पापा। मम्मा मेरे शब्द गाना संगत जी। गाना और सेवा करना गुरुद्वारे में, दुखनिवार साहिब गुरुद्वारे ये में, ऐसा था उनका नेचर, शुक्राना खुश रहना। सत्संग तो है, मेरी मम्मा ओम मेरे को ही कहने शांति लगी, जी मैं का अपनी मम्मा बहुत के ही घर गई, अच्छा मम्मा कहती कि अब बेटी शुक्राना बड़ी वाली वो शिफ्ट सत्संग करेगी, मेरा है। कहती है, मन नहीं लगता, मेरे को आप बेटी के घर ध्यान ही से छोड़ दो। मैंने सुनिएगा कहा मेरे अंदर है, संगत जी, अगर आपको मगर भी अपना मम्मा कोई सत्संग बड़ी दीदी शेयर के साथ ज़्यादा करना प्यार था, तो हो वो उनके साथ ही रहने तो लगी और क्योंकि डिस्क्रिप्शन वो में बेटी लिंक और दीदी और फ़ोन दीदी की बेटी नंबर्स अकेली दिए रहती थी हुए हैं, क्योंकि जीजा आप जी की भी डेथ हो अपना गई थी। सत्संग इसलिए शेयर मम्मा कर उनके पास सकते रहने लगी। उस टाइम हैं मेरे को क्योंकि मेरे जब गुरु मेरे को जी समर के वेकेशन हुई रहते हैं। 2022 में 24 में, सत्संग जब मेरे सुनने को मैम ने वाले सबूत का दिया, और तो करने मैं वाले दोनों का उसी भला टाइम मेरा मैंने होता सबूत तो है। भी देखा, मेरे मन में आ रहा कि मैं अपनी मम्मा गुरु को मिलने जी, जाऊँ, मैं मम्मा को ये मिलने जाऊँ, मेरे सत्संग मन में आ सुनवा रहा है। के लेकिन ये आ हमारे रहा है कि कितने मैं हस्बैंड से कष्ट कैसे हो पूछूँ कि मैंने ऐसे ही काटने मम्मा को लगते मिलने हैं। जाना है, आज मैं हम हस्बैंड से अपना कैसे कहूँ? तो शुक्राना ये सोच गुरु रही हूँ जी कि की महिमा अभी समर अपरंपार वेकेशन हुई है कि मैं है। अपना घर का काम सारा फिनिश जय करके अपनी गुरु घर की जी, सफाई अच्छी शुक्राना तरह से गुरु जी। आप क्योंकि जब भी मैं एक अपना दिन के लिए मम्मा की सत्संग इसको शेयर कर मिलने जाऊँगी। सकते हैं। तो संगत जी ऐसे हुआ कि ये बात मैं सोची जय नहीं हूँ गुरु कि मेरे को जी। 31st मई को 2024 में मेरी दीदी का कॉल आया, मेरे सेकंड जो दीदी है उनका कॉल आया शाम को कि मदर पूरे हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। तो उस टाइम मेरा मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से सँभाला कि ये क्या सुन लिया आज मैंने। तो मेरे मन में चलो मदर के पास गई, सब कुछ किया, भोग पड़ गया, मम्मा का सब कुछ हो गया। लेकिन कहीं न कहीं जाके मेरे मन में ये बात आई कि मेरे को तो मैम ने बोला था कि आपको ये जवाब देंगे भाई, मैंने कहा मैं सब लोग को देखा नहीं, हो सकता है मैं सब लोग देखती या मैं फ़ोन पे कोई कैसे मैम से मेरी बात ही नहीं हुई कि मैं कैसे मैं सत्संग सुनूँ। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे लिए कोई मैसेज आता हो मेरी मम्मा की केयर के लिए, मेरे मन में तो मेरे आ रहा था। तो पता नहीं कैसे हो गया, एक मिनट मेरे मन में ये भी बात आई कि मैंने तो गुरु जी का सब लोग लेके आई हूँ मैं और मेरे साथ मेरे ऐसा हो गया कि मेरी मदर ही चले गए दुनिया से। तो आपको पता है सबको सब ये चीज़ को महसूस करते हैं कि पेरेंट्स के बिना दुनिया में जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो दुनिया खाली हो लगती है ऐसे कि। तो मेरी मम्मा के जाने के बाद फिर जब मैंने सत्संग सुनी तो मेरे को ये पता चला सत्संग में कि गुरुजी ने भी 31st मई को समाधि ली थी 2027 में, सॉरी 2007 में। तो फिर मैंने सोचा कि वही डे है जब जिस दिन गुरुजी ने समाधि ली है कि 31st में, सेम डे पे मेरी मम्मा एक्सपायर हुई 31st मई 2024 में। तो उसके बाद गुरुजी मैं चलो संगत जी मैं गुरुजी को मैं सत्संग सुनने लगी, मैं मन को समझाने लगी कि चलो एज थी मम्मा की 80 इयर्स थी, मैं कि चलो जाना ही है सबने संसार में, एक दिन तो जाना ही है। ये तो यहाँ तो लेकिन मम्मा की मेरी नेचर ऐसी थी, वो किसी की डेथ हो जानी उनकी उसको उसकी उनकी जब मंजिल पे जाते हैं वहाँ पे ज़रूर जाते होते थे, कहते हमको भी कहते थे कि कोई भी इंसान अगर दुनिया से जाता है उसके दर्शन करो, ऐसी मन में कोई भावना नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई किसी की डेथ हो गई, कोई कई लोग है ना कि बुरा समझते हैं कि अंदर छुप जाते हैं कि डेड बॉडी पड़ी है या ये ऐसे हो गया। मम्मा तो मेरे बल्कि ये कहते होते थे कि जो जहाँ पे संस्कार करते थे वहाँ पे कहती थी असली घर तो यही है, गुरु का घर
दिया कि इधर से यही रास्ता, इधर से चले जाना गुरु के पास, भाई गुरु के पास है। तो चलो संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, मन को समझाया थोड़ा अपने मन को मैंने ऐसे समझाया कि क्योंकि मैं मैरिड हूँ, जो मैरिड गर्ल्स होती हैं वो बहुत मतलब मेरे को तो मेरे हस्बैंड भेजते नहीं थे मेरी मम्मा के घर में। मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं कभी जाती भी नहीं थी मम्मा के घर में। मैंने अपने मन को समझाया कि चलो मेरी मम्मा तो कहीं फॉरेन चली गई है। मैंने अपने मन को ऐसे समझाया संगत जी। बड़ी मुश्किल से पता नहीं मैंने ये भी चीज़ मेरे मन को शायद मेरे मन पे असर कर रही है, मेरे को नहीं पता इस बात का। फिर यहाँ तक ही नहीं रुका, मेरी मदर के जाने के बाद 1 मंथ के बाद मेरे बड़े सिस्टर वही जो जिनके पास मेरी मम्मा रहने के लिए गए थे, मेरी उन सिस्टर की डेथ हो गई। जीजा जी की तो पहले डेथ हो गई थी 7-8 ईयर्स पहले। मम्मा के जाने के बाद ही, क्योंकि मम्मा का दीदी का और मम्मा का दोनों का आपस में बहुत प्यार था, जो उसमें होता तो सबसे ही प्यार है, क्योंकि वो दीदी सबसे बड़े थे, दुख सुख उन्होंने भी हमारे साथ एज़ ए मदर हमारे साथ करते थे दीदी, बड़े वाली दीदी। 1 मंथ के बाद फिर दीदी भी चले गए। तो संगत जी मैं इतनी पूरी तरह से टूट गई थी कि मैं क्या करूँ, ऐसे क्या करूँ? फिर मैं संगत सुन मैं रोज़ मैं सत्संग गुरुजी का सुनती रही। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कहीं जा नहीं सकती, एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जा सकती, मैं एक रात भी कहीं बस स्टे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे को कहीं भेजते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये जब मेरी मैरिज होने के बाद वो घर में क्लेश करते थे, तो उन्होंने कहा था रहना रह, मेरी मर्ज़ी से जहाँ साँस लेने होंगी तेरे को इस घर में, और मैं तेरे को नौकरानी बना के रखूँगा। चलो संगत जी मैं ऐसे ही रहती रही, क्या करती? है ना? तो काटती रही, पता नहीं था, मैं ऐसे सोचती थी कि एक बार शादी होगी बस ठीक है, कट जाएँगे, ये मेरे कर्म है जो मेरे को ऐसे मेरे हस्बैंड मिले हैं, पता नहीं कौन से मेरे कर्म बुरे मैंने किए होंगे, पिछले कभी कभी भी किए होंगे, इस जन्म में भी किए होंगे, ये गुरुजी को पता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता चलता। तो मैंने कहा चलो ये मेरे कर्म है जो मेरे को ऐसे मेरे हस्बैंड मिले हैं, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। बहुत बार मैं 2-3 बार मैं अपने पेरेंट्स के घर गई हूँ, मैं फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि हस्बैंड को मैसेज डालने लग जाते थे ऐसे-ऐसे कि हाँ मेरा ज़िंदगी में क्या है, ऐसे-ऐसे मैसेज इमोशनल से ऐसे, तो मैं फिर वापस आ जाती थी संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी के 2025 में अभी 25 में मेरे साथ जुलाई में क्या हुआ, मेरी स्कूल की जॉब बहुत अच्छे से चल रही थी, इतनी अच्छे से चल रही थी ना, मेरे को मैं सारे कहते थे कि मेरी जैसी टीचर स्कूल में नहीं है। ऑल पेरेंट्स सारे पेरेंट्स मेरी इतना रिगार्ड करते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट भी सारी इतना रिगार्ड करती है, सब कहते हैं जब मेरे को मेरी इस टीचर को क्लास मिलनी चाहिए, हमारी पूछ-पूछ के जाते हैं, सेक्शन चेंज करवा लेते हैं कि इस टीचर की क्लास में हमारा बच्चा होना चाहिए। तो संगत जी मेरा नेम फिर स्कूल में एकदम नंबर 1 पे था। क्या हुआ ऐसा, पहले देखो मेरी मदर चली गई, फिर सिस्टर चली गई, फिर मेरी जॉब मेरे को किसी पेरेंट्स ने किसी टीचर ने अंदर से कोई ऐसी मतलब कि मेरे को उस साल मेरे को स्कूल की मैनेजमेंट ने मेरे को 2 गिफ्ट दिए कि सबसे बेस्ट टीचर है। बल्कि मैनेजमेंट ने इतना तक बोला टीचर्स को कि इस टीचर से आइडियाज़ लिया करो कि ये कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो संगत जी इस चीज़ की पता नहीं खुदा जाने गॉड ही जानते हैं, प्रभु गुरुजी जानते हैं कि टीचर्स ने बाद में कुछ ही पेरेंट्स ने मेरे को बताया कि कुछ किसी टीचर्स ने आपके साथ 2-3 टीचर ने आपके साथ जेलसी की है। तो उनके उस टीचर के रिलेटिव ही थे जो हमारे स्कूल उनके बच्चे पढ़ते थे हमारे स्कूल में। तो वही स्कूल में एप्लीकेशन देखी गई। चलो हर टीचर स्कूल में क्लास को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत तो थोड़ी-सी ऊँची बात में लाउडली कुछ कुछ ना किसी तरीके से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता ही है। तो मैंने ऐसा कुछ भी बच्चों को बुरी तरह से कि मारा कि बच्चों की निशान पड़ गई, कोई ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। हाँ, हल्का-सा हम डराते हैं कि हाँ ना कि कैसे फिर कैसे किया जाए? कभी हम बोलते हैं कि रिसेस क्लोज़ कर देंगे, लंच ब्रेक आपका बंद कर देंगे, ऐसी चीज़ें कुछ करते हैं। तो मैंने बच्चों को डाँटा ही इसलिए कि चलो कंट्रोल में रहे क्लास। तो वो गुरुजी संगत जी के वो पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दे दी स्कूल में कि इस टीचर को स्कूल से बाहर निकालो। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा मेरे को पता नहीं, उसी क्लास में मैं बैठ के मैं नोटबुक चेक कर रही हूँ। चेक करके उनका मैंने टेस्ट लिया, उसी क्लास का मैंने नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उसी क्लास की जिनकी क्लास के पेरेंट्स ने मेरी कंप्लेंट की। गुरुजी संगत जी की 7-8 पेरेंट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन पे साइन लिख के कर दिया कि हम मीडिया बुलाएँगे, इस टीचर को अभी स्कूल से बाहर निकालो, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, हम एफआईआर कर देंगे, पता नहीं क्या कुछ लिखा है गुरुजी। मैं संगत जी मैं जब मैंने एप्लीकेशन पढ़ी कि मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इतना कुछ एप्लीकेशन में लिख दिया? संगत जी कि मैं मेरी अच्छी वाली जॉब थी, मैं नंबर 1 पे टॉपर थी स्कूल में। अच्छे सब मेरे को इतनी विश करते, इतना रिगार्ड करते, मेरा रास्ते में मेरे को मैं कभी कोई पेरेंट्स मिल जाता है स्पेशल मेरे को रास्ता मतलब क्रॉस करके रोड मेरे को मिल के जाते हैं, पैर हाथ लगाते हैं, सभी स्टूडेंट्स बड़े-बड़े थे मतलब मैं सोचती थी कि मैं दुनिया में आके अगर ये कुछ किया मैंने, ये चीज़ें मैंने मतलब ज़िंदगी में पाई है कि प्यार के बच्चों का अगर गुरुजी ने मेरे को एक अच्छा टीचर बनाया था, तो मैंने कहा भी अच्छा टीचर, मैं सबको इतने दिल से पढ़ाती थी, अपनी न्यू आइडिया से पढ़ाती थी। तो मैं कहा वही है चलो, ये मैं थैंक्स करती थी गॉड का कि थैंक यू गुरुजी कि तो आपने मेरे को अच्छे ऐसा टीचर बनाया कि मैं कुछ बच्चों के लिए कर पा रही हूँ। तो जब देखा ये मेरे साथ एकदम से ऐसा क्या हो गया, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तो गुरुजी वो देखो संगत जी कि मेरे साथ स्कूल में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ ये चीज़ का कि मेरे को स्कूल से मेरे को उन्होंने मतलब कि 1 मंथ का नोटिस दे दिया मेरे को कि आप स्कूल नहीं आओगे। तो ऐसा देखो संगत जी मैं 1 एंड हाफ मंथ हस्बैंड को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि वो हस्बैंड की नेचर को भी इतनी गुस्से वाली थी। मैं स्कूल के टाइम से उसी टाइम पे स्कूल से घर से निकलती थी स्कूल के टाइम पे, और कभी पापा के पास यहीं लोकल थे, पापा भी पटियाला में, तो कभी पापा के पास रहती थी, तो कभी पार्क में दिन काटना, जब स्कूल का टाइम पूरा हो जाना कभी मैंने गुरुद्वारे में बैठ जाना, कभी गुरुद्वारे में पाठ करना, पाठ सुनना, खुद पाठ करना, ऐसे करके मैंने 1 एंड हाफ मंथ काटा। और मेरे को स्कूल की मैनेजमेंट ने कह दिया था कि ये एप्लीकेशन है, मैम इस एप्लीकेशन के ऊपर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं पेरेंट्स के, आप इन पेरेंट्स को जैसे-कैसे मनाना है, इनके घर जाना है, जैसे भी बात करनी है आप मना लो। चलो मेरे को वो फ़ोन नंबर से मैं धीरे-धीरे करके कॉन्टैक्ट करती थी, किसी ने मेरे को बीच में थ्रेट करने लगे कि मैडम आप हमारे को फ़ोन मत करना, नहीं हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे। मैंने रोना, बहुत बुरा हाल, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मेरी जॉब बच जाए, क्योंकि संगत जी आपको पता प्राइवेट जॉब थी, मैं पैसे जोड़ रही थी कि चलो मेरा घर का कुछ बन जाएगा। तो संगत जी मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी, मैं कहा मेरा कैसे बनेगा, मैंने कमेटियाँ भी डाल रखी है, मेरी कहाँ से मेरा अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगी? संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, 1 एंड हाफ मंथ डेली संगत जी कहना एक लेडी के लिए कितना मुश्किल है। तो मैं उसके बाद चलो संगत जी मैं कैसे-कैसे करके मेरी बात एट द एंड मेरी बात बन गई, मतलब स्कूल में दोबारा मैंने जॉइन कर लिया, मैं जाने चली गई। वो ऐसा दिन आया, मैं प्रेयर्स गुरुजी से फिर मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी से अरदास करने लगी थी, मैं गुरुजी आगे आगे बैठती थी, रोती थी कि गुरुजी आप ही हो जो करने वाले। फिर मैं उसमें जैसे कि किसी का सत्संग आता तो उसमें कहते थे कि हाँ, गुरुजी 90% तो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% मतलब भोगने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये गुरुजी ने मेरे को 10% दिए, पता नहीं क्या होने वाला था मेरे साथ। तो संगत जी फिर मैं स्कूल में जॉइन कर लिया, चलो दोबारा से मैंने फिर से मेरे को खुशी होने लगी मन में कि गुरुजी ने मेरा ये काम कर दिया, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मैंने शुक्राना सत्संग भेजा भी था ये। तो उसके बाद से गुरुजी तो अब फिर क्या हुआ उसके बाद, अभी ये रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं 2026 में, अभी ये फेब में। तो मेरा एक क्लास का मैं 4th क्लास की लिटरेचर पढ़ाती थी, तो मैं लिटरेचर का सेट जो चेक करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल एक एक रूम होता है, उसमें मतलब दूसरे टीचर जिनकी ड्यूटी लगती है एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब जितने पेपर होते हैं स्कूल के एग्जाम होते हैं वो सारे कलेक्ट करके एक ही रूम में मतलब रखने होते हैं। वहाँ से मेरा एक सेट ही गायब हो गया संगत जी। तो मैं इतनी हैरान परेशान कि गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं कहाँ ढूँढूँ? मैंने ये सोचा कि चलो मेरा माइंड थोड़ा, मैं ऐसे टेंशन में रहती हूँ कि इस बात के लिए कि इतना ज़िंदगी में मैंने कष्ट बर्दाश्त किया, इतना दुःख सहा मेरे को। मेरी मम्मा कहती रही, पेरेंट्स करके कहते रहे कि छोड़ दो ऐसे पर्सन को जहाँ आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, पर मैंने कहा नहीं चलो जो भी मेरी किस्मत है, मैंने
घर वालों की बात नहीं मानी, ये मेरे ज़रूर मैं कहती हूँ मैं। तो संगत जी, तो मैं वो सेट मैं ढूँढती थी, मेरे को प्रिंसिपल ने मेरे को डाँटा कि आपका मैम आपका सेट है, आपकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी थोड़ी ना थी वो तो मैंने भी सोचा कि शायद मैं मेरे से गलती से कहीं रखा ना गया हो, पर नहीं, वो हम चेक करके सबमिट करते हैं उस रूम में। तो एग्ज़ामिनेशन रूम में हम वहाँ पे जब सब सबमिट करके साइन करके आते हैं। मैं एवरीथिंग हैज़ डन, आई हैव डन देयर, ये सारा कुछ मैंने चेक करके वहाँ पे मैंने साइन किए हैं। तो पेपर मेरा सबमिट किया हुआ, तो पेपर यहाँ से गया कहाँ? तो मैं फिर मैं टूटी इतनी बुरी, पहले मेरे मदर चले गए, फिर मेरी सिस्टर चली गई, फिर मेरी जॉब पे इतना 1 1/2 मंथ का मेरे को डिसमिस कर दिया था स्कूल से। उसके बाद फिर मेरे ये सेट घूम गया। मैं संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं क्या करूँ? उसके बाद अभी रिसेंटली थी 2 दिन की 3 दिन की बात है कि एक पेरेंट्स से कहने लगे कि हमने क्लास की एक हिंदी कोई और टीचर पढ़ाती है, लेकिन मैं इंचार्ज होने की वजह से मेरे को मार्क्स लिखने पड़ते हैं रिपोर्ट कार्ड पे। तो रिपोर्ट कार्ड पे बाय चांस ही वो गलती से हिंदी के मार्क्स रॉन्ग लिखे गए, गलती से ही। वो बाय चांस ही पेरेंट्स पूछने आ गए कि हमने हिंदी का पेपर चेक करना, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे के इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। तो मैंने जिस वो हिंदी वाली मैम को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया कि मैम आपका हिंदी का पेपर ना पेरेंट्स चेक करना चाह रहे हैं। तो मैम ने मेरे से फ़ोन पे बात की आके शाम को घर से, कहती मैम ऐसे-ऐसे करके बात हुई। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं मैम, मैं चेक करती हूँ लिस्ट में देखूँ किसका नहीं गलती हुई है। तो वो कहते मैम गलती तो हो सकता है मेरे से भी, मेरे को पता नहीं है, पर आप सँभाल लेना। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने पेरेंट्स को कॉल की, मैंने कहा चलो हम इंसान गलती का पुतला, कोई गलती हो जाती है। मैं कहा आप प्लीज़ मेरे को एक बार रिपोर्ट कार्ड चेक करवा देना, कहीं गलती से मार्क्स कम ज़्यादा तो नहीं लगे, मेरे को चेक करवा देना। तो चलो मैंने गुरुजी से प्रेयर की। मैं कहा गुरुजी आप ही सँभालना, मैं इतनी टूट चुकी हूँ ना, इतनी टूट चुकी हूँ, हद से ज़्यादा टूट चुकी हूँ गुरुजी मैं, बहुत टूट चुकी हूँ। मैं कुछ वर्ड भी सोचती हूँ, मैं फिर सोचती हूँ नहीं कुछ नहीं सोचना, चुप कर जाओ। कहते हैं कि आप सब कुछ गुरुजी को आप उनको समर्पित कर दो, सारा कुछ जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप ही सँभालो, मेरी में अब हिम्मत भी नहीं, क्या जवाब दूँगी मैं। तो ऐसा हुआ गुरुजी देखो वो जो पेरेंट्स थे वो पूरा पेपर चेक करके चले गए, उन्होंने कुछ कोई बात नहीं की। वो कहते सिर्फ हमने ये देखा कि हमारी बेटी जो थी हिंदी में इतनी वीक है, हिंदी सब्जेक्ट में उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले लिए? तो वो बस वो पेपर में देख के चले गए, हाँ बेटी के अच्छे मार्क्स हैं, वो देख के चले गए गुरुजी। तो मैं संगत जी ने थैंक्स किया, मैंने गुरु का भी शुक्राना इसलिए भेज रही हूँ मैं। फिर इसके बाद क्या हुआ गुरुजी संगत जी, ये पेपर के बाद मैं अभी मेरे को ये 10 फ़ेब 2026 में अभी रिसेंटली मेरे को गुरुजी ने, मैं स्कूल से मैं लेट होगी, मैं स्कूल नहीं गई, लेट होगी जब लेट हो जाते हो तो हमारी 1 डे की सैलरी कट होती है। मैंने कहा मैं अब लेट तो हो गई हूँ, तो मैंने ब्रदर को कॉल की, मेरे ब्रदर मेरे को छोड़ने जाता स्कूल में, मैंने उसको कहा कि अब लेट हो गई मैं नहीं गई, तो मेरा मन किया मैं स्कूल से घर से तो निकली हूँ, तो मैं कैसे तो मेरे को हस्बैंड जाने नहीं देते, चलो मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पे। तो मैंने कहा मैं बस स्टैंड में थी, तो मुझे बस स्टैंड गई, तो मैंने पटियाला से सीधी बस मेरे मन में आया, मैं लुधियाना चली गई गुरुजी के आश्रम। आश्रम तो चलो बंद था, मैं वहाँ पे आश्रम के बाहर ही बैठी, मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम गई थी। मैं घर से साढ़े 7 बजे घर से निकली थी संगत जी। तो मैं गुरुजी के वहाँ पे आश्रम में चली गई लुधियाना में। पहली बार फर्स्ट टाइम मैं गई थी, मैं पटियाला में भी ढूँढा, मेरे को कहीं आश्रम मेरे को नहीं मिला। तो ये गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ इस बात का कि आज मेरे को गुरुजी ने अभी 10 फरवरी 2026 में गुरुजी ने मेरे को अपने लुधियाना आश्रम में गुरुजी ने मेरे को बुलाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत लख-लख बार करोड़ों बार शुक्राना कि मेरे को इतना टूटने के बाद गुरुजी अब मैं थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ गुरुजी, मैं इतना टूट चुकी हूँ गुरुजी। आप ही सँभालो सारा कुछ गुरुजी। हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं कोई, लेकिन गुरुजी अभी हिम्मत नहीं है। मेरी एज अभी मैं रिटायर होने वाली हूँ, 57 चल रही है मेरी डेट, 58 में मैंने रिटायर हो जाना है। तो संगत जी मैं आपका भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो संगत अच्छे-अच्छे जो सत्संग देती है, सुनती है, उसको सुन-सुन के ही तो मन रुकता है, ठहरता है कि हाँ, ऐसा-ऐसा होता है। जैसे कई मैंने ओल्ड सत्संग में सुनती हूँ, उसमें कहा था कि जो पहले गुरुजी ने मुझकी जैसे निचोड़ती है, मेरे को तो बहुत निचोड़ा गुरुजी ने। शायद यही वजह थी कि गुरुजी जानते हैं, जो बीच-बीच की बात है सारी गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना, संगत जी का भी लख-लख शुक्राना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि मेरे को एट द एंड अभी मेरे को 1 ईयर 10 मंथ हो गए गुरुजी से, जो गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत बनाया। पता नहीं हमने कौन-कौन से पाप किए हुए हैं। मानते हैं हम इंसान, हम लोग गलतियाँ होती हैं हमसे। इतना टूटी हूँ मैं, इतना टूटी हूँ, हद से ज़्यादा टूटी हूँ। अब मेरे को गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे को मैं ऐसा करूँ, ऐसा बनाऊँगा कि दुनिया में तेरे को दुनिया दिखेगी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।